जय श्री राम भक्तों, आज श्री रामचरित्र में तुलसीदास जी ने अयोध्या नगरी का अनुपम वर्णन किया है, राम भजन का उपदेश दिया है, सनकादि मुनियों का श्री राम के साथ सत्संग वर्णन किया है। भरत जी के पूछने पर श्री राम जी संत के लक्षण बताते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो आपको भी मिल सके। सुंदर बाजार है, जो वर्णन करते न बने, वहाँ वस्तु बिना ही मूल्य मिले। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति को वर्णन कैसे करा जा सके। बजाज कपड़ा को व्यापार करन वाले, सर्राफ रुपया पैसा को लेन देन करन वाले, आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो बहुत सारे कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चा और बूढ़े जो हुए सब सुखी सदाचारी और सुंदर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनको जल निर्मल और गहरो है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पे नेक्सो कीचड़ ना। अलग कछु दूरी पे वो सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ा और हाथिन के ठट जल पियो करें। पानी भरवे के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान न करें। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णन के पुरुष स्नान करें। सरयू जी के किनारे किनारे देवतान के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचा है। नदी के किनारे कहूँ कहूँ विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करें। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनि ने लगाए रखे हैं। नगर की शोभा तो कछु कही ना जाए। नगर के बाहर परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाएं। वहाँ वन, उपवन, बावड़ी और तालाब सुशोभित हैं। अनुपम बावड़ी, तालाब और मनोहर विशाल कुआं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नन की सीढ़ी और निर्मल जल देख के देवता और मुनि तक मोहित है जाएं। तालाबन में बहुत सारे रंगन के कमल खिल रहे हैं, बहुत सारे पक्षी कूज रहे हैं और भौरा गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचा कोयल आदि पक्षिन की सुंदर बोली थे मानो राह चलन वाले इनको बुलाए रहे हों। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, वह नगर को कहूँ वर्णन करो जा सके। अणिमा आदि आठों सिद्धि और समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छाए रही हैं। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गावें और बैठ के एक दूसरे को यही सीखते हैं कि शरणागत को पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, शील, रूप और गुणन के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सामले शरीर वाले को भजो। पलक जा प्रकार नेत्रन की रक्षा करें, वही प्रकार अपने सेवकन की रक्षा करवे वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करन वाले प्रभु को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलावे के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करन वाले श्री राम रूप करुण जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता को नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिन के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप और सेवकन को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जरावन वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर जी को चौना भजो। बहुत सी वासनान रूपी मच्छरन को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनिन को आनंद देने वाले, पृथ्वी को भार उतारन वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। या प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी को गुणगान करें और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पे अत्यंत प्रसन्न रहें। काकभूषणी जी कहें, हे पक्षीराज गरुण जी, जब ते राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित भयो है, तब ते तीनों लोकन में पूर्ण प्रकाश भरवो है। याते बहुतन को सुख और बहुतन के मन में शोक भयो है। जिन जिन को शोक भयो, उन्हें मैं बखान के कहूँ, सर्वत्र प्रकाश छाए जावे थे। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट है गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव जे चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभू सुख ना पावे। मत्सर, डाह, मन, मोह और मदरूपी जो चोर हैं, उनको हुनर, कलाऊ, काऊ और चल ना पावे।
धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान जे अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे, सुख संतोष वैराग्य और विवेक जे अनेकों चकवा शोक रहित है गए। जे श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करे, तब जिनको वर्णन पीछे ते करोगे होए, वो धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाए, और जिनको वर्णन पहले करोगे वो अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हुए नष्ट है जा। एक बार भैयन सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को संग लेके सुंदर उपवन देखवे गए। वहां के सब वृक्ष फूले भये और नए पत्तन ते युक्त। सो अवसर जान के सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील ते युक्त और सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहे। देखने में तो बालक लगे, परंतु हैं बहुत समय के, मानो चारों वेदी बालक रूप धारण करे हुए हों। वो मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाई उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा हो वहां जाकर वो आए अवश्य सुने। शिव जी के हैं, हे भवानी सनकादि मुनि वहां गए, वहीं ते चले आए रहे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथा वर्णन करी, जो ज्ञान उत्पन्न करवे में वायु प्रकार समर्थ हैं, जैसे अराणी लकड़ी ते अग्नि उत्पन्न है जा। सनकादि मुनि को आते देख के श्री रामचंद्र जी ने हर्षित है के दंडवत करी और स्वागत कुशल पूछ के प्रभु ने उनके बैठवे के लिए अपनो पीताम्बर बिछा दो। फिर हनुमान जी सहित तीनों भैयन ने दंडवत करी। सबको बड़ो सुख भयो। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख के वाई में मग्न है गए। वो मन को रोक ना पाए। वो जन्म मृत्यु के चक्र के छुड़ावन वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक ना मारे और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवाए रहे। उनकी प्रेम विह्वल दशा देख के उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी की नेत्रंत्यु प्रेमासुरन को जल बहन लगो और शरीर पुलकित है वो। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़ कर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों सुनो, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन ते ही सबरे पाप नष्ट है जाएं। बड़ी भाग्य ते सत्संग की प्राप्ति हुए। जाते बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु को चक्र नष्ट है जाए। संत को संग मोक्ष भव बंधन ते छूटवे को और कामी को संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़वे को मार गए। संत कवि और पंडित वेद पुराण आदि सदग्रंथ ऐसो कहे। प्रभु के वचन सुन के चारों मुनि हर्षित भये, पुलकित शरीर ते स्तुति करन लगे। हे भगवान आपकी जय हो। आप आनंद रहित विकार रहित पाप रहित अनेक सब रूपन में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हो। हे निर्गुण आपकी जय हो। आपके गुण के समुद्र आपकी जय हो। जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार मान रहित और दूसरे को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपको पावन सुंदर यश गावे। आप तत्व के जानन वाले की करी हुई सेवा को मानन वाले और अज्ञान को नाश करन वाले। हे निरंजन माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम है और कोई नाम ना है, अर्थात आप सब नामंते परे हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करें। अतः आप हमारो परिपालन करो। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दो। हे राम जी आप हमारे हृदय में बस के काम और मद को नाश कर दो। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दो। श्री रघुनाथ जी आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के ताप और जन्म मरण के क्लेशन को नाश करने वाली भक्ति दो। हे शरणागतन की कामना पूर्ण करवे के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न है के हमें जय वर दो। हे रघुनाथ जी आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखवे के लिए अगस्त्य मुनि के समान हो। आप सेवा करवे में सुलभ हो और सब सुखन के देन वारे हो। हे दीन बंधु मनते उत्पन्न दारुण दुखन को नाश करो और हमते समदृष्टि को विस्तार करो।
आप विषयन की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करन वाले हो और विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करन वाले हो। हे राजान के शिरोमणि और पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, सुसंगति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान करो। हे मुनिन के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करन वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव और गुण रूप बंधनन के भक्षक, नाशक हैं। आप तरन तारण, स्वयं तरे भय और दूसरे इनको तारन वाले और सब दोषन को हरण वाले हो। तीनों लोकन के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हो। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाए के और अपनो अत्यंत मनचाहो वर पाए के सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भैयन ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवायो। सब भैया प्रभु ते पूछते सच्चा में याई ले, सब हनुमान जी की ओर देख रहे। वो प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहे। जाते सुन के सबरे भ्रमण को नाश है जाए। अंतर्यामी प्रभु सब जाने गए और पूछन लगे, कहो हनुमान क्या बात है। हे दीन दयालु भगवान सुनो। हे नाथ, भरत जी कछु पूछना चाहे पर प्रश्न करवे में सकुचाए रहे। भगवान ने कही, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानो ही हो। भरत और मेरे बीच में कबू कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुन के भरत जी ने उनके चरण पकड़ ले और कही, हे नाथ, हे शरणागत के दुखन को हरण वारे सुनो। हे नाथ, न तो मोह कोई संदेह है और न स्वप्न में शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, जे केवल आपकी कृपा को फल है। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपते एक धृष्टता करूं। मैं सेवक हूं और आप सेवकन को सुख देने वाले हो। याते मेरी धृष्टता को क्षमा करो और मेरे प्रश्न को उत्तर देकर सुखी करो। हे रघुनाथ जी, वेद पुराण ने संतन की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने वो अपने श्री मुख से उनकी बढ़ाई करी है और उन पर प्रभु आपको प्रेम बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहूँ। आप कृपा के समुद्र और गुण और ज्ञान में अत्यंत निपुण हो। हे शरणागत को पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुँह को समझाए के कहो। श्री राम जी ने कही, हे भैया, संतन के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणन में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतन की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन को आचरण हो। हे भैया सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटे, चौंके वाको स्वभाव या कामी वृक्षन को काटनो है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपनो गुण दे के वह काटन वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर दे। यही गुण के कारण चंदन देवतान के सिरन पे चढ़े और जगत को प्रिय हेरो है। और कुल्हाड़ी के मुख को जे दंड मिलो है कि वाकू आग में जराए के फिर घंटे पीटो जाए। संत विषयन में लंपट लिप्त ना हो, शील और सद्गुणन की खान हो। वो सब में सर्वत्र सब समय समता रखें। उनके मन में कोई शत्रु ना हो। वो मत्ते रहित वैराग्यवान हो और लोभ, क्रोध, हर्ष और भय को त्याग करे बह रहे। उनको चित्त बड़ो कोमल हुए। वो दीनन पे दया करें और मन, वचन और कर्म ते मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करें। सबको सम्मान दें और स्वयं मान रहित रहें। हे भरत, वो प्राणी संत जन मेरे प्राणन के समान है। उनको कोई कामना ना होए। वो मेरे नाम के परायण हों। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर हों। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणन के चरणन में प्रीति होए जो धर्मन को उत्पन्न करन वारी है। हे तात, जे सब लक्षण जाके हृदय में बसत हों, वाकु सदा सच्चो संत जानियो। जो शम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियन के निग्रह, नियम और नीति ते कबू विचलित ना हों और मुख ते कबू कठोर वचन ना बोलें। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलन में जिनकी ममता है, वो गुणन के धाम और सुख की राशि संतजन मोह प्राणन के समान प्रिय हैं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।